व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि हम मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में एक अलग से बात करें, वो भी इन डिटेल्स बात करें। पिछले साल 2022 में हमने फीलिंग माइंड्स मेंस मेंटल हेल्थ फोरम लॉन्च किया। अनफॉर्चुनेटली वो पिछले एक साल में एक्टिव नहीं हो पाया। जो हमारे साथ बाधाएं आई उनमें से एक बाधा ये भी थी कि मेंस मेंटल हेल्थ को कोई भी सीरियसली लेना नहीं चाहता। पर ये इश्यू सीरियस है। 2021 में एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ्स और सुसाइडल डेथ्स के स्टैटिस्टिक्स दिए। एग्जैक्टली। जब आप उस रिपोर्ट को, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है इंडिया की, उसको आप देखेंगी तो आपको एक बहुत ही स्ट्राइकिंग स्टैटिस्टिक्स उसमें देखने मिलेगा कि 75% of the deaths which happened by suicide in our country were by men. हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू मेन की बात। ये एक ऐसा सीरीज है जहां पे हम बात करेंगे मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मैं हूं अंतरा एंड आई एम अ मेंस राइट्स एक्टिविस्ट एंड को फाउंडर ऑफ फॉर मेन इंडिया। एंड हमारे साथ है द वेरी ब्यूटीफुल डॉक्टर चीनू अग्रवाल, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है एंड शी इज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ फीलिंग माइंड्स। नमस्ते मैम एंड वेलकम टू मेन की बात। नमस्ते अंजना, uh, थैंक तो यू सो मैम मच। थैंक यू। तो मैम पहले आप फीलिंग माइंड्स के बारे में कुछ बताइए कि फीलिंग माइंड्स एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। फीलिंग माइंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलमोस्ट एक डेकेड से मेंटल हेल्थ की स्पेस में इंडिया में काम कर रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम मुख्यतः मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग करते हैं to equip them with the right kind of skills to practice as psychologists. We also conduct training programs for schools and other kind of institutions and organizations to help people become emotionally more resilient and educated. We also conduct individual counseling sessions in the space of relationship counseling, parent education and counseling, career guidance and counseling, and of course, emotional upsets. We also conduct lots of psychometric assessments to diagnose and to help people get the right kind of treatment for their emotional and mental health issues. इसके अलावा फीलिंग माइंड्स इंटरनेशनली दुबई में जो दुबई की अथॉरिटी है केएचडीए, उसके थ्रू अप्रूव्ड 2 प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, सोशल इमोशनल लर्निंग स्कूल चिल्ड्रन के लिए और पेरेंटिंग एजुकेशन फॉर पेरेंट्स ऑफ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। ओके ओके So Feeling Minds is an organization who is basically trying to bring psychology to everyone. ओके एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है जिसे हम ओफन इग्नोर करते हैं। तो इसलिए ये जो सीरीज है स्पेशली मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में होगी। जी। हमने अक्सर बहुत लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए सुना है, लोगों को काउंसलिंग देते हुए सुना है, आजकल बहुत सारे रील्स भी अवेलेबल है। लेकिन हमने ये एक प्लान किया है कि हम एक ऐसा सीरीज लेकर आएंगे, सीरीज ऑफ पॉडकास्ट, जहाँ पे हम सिर्फ मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो चीनू जी, क्योंकि आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट है, आपने बहुत सारे लोगों से डील किया है आज तक, उनके दिमाग को समझा है। तो ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है आज से अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ स्पेशली ऑफ मेन, ये क्यों जरूरी है,
अलग से हमें इसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है लोगों को कि महिलाओं के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अबाउट पीएमएसिंग, मूड हम्म स्विंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम्म बच्चों के बारे में भी बात करते हैं कि हम्म बचपन में कैसे अगर वो लोग टॉक्सिक कल्चर में रहे तो वो बड़े हम्म होकर टॉक्सिक बनते हैं, लेकिन हमने कभी बहुत रेयरली बात करते हुए सुना होगा कि पुरुष जब उनके भी तो मूड स्विंग्स हम्म होते होंगे, हम्म लेकिन वो कैसे हैंडल करें। हमने बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में बोलते हुए सुना है। और रियलिटी में भी ना जो मेन है, जो पुरुष है, उनके मूड स्विंग्स होने से भी वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर हम्म वो किसी तरह से अपने अंदर ही उस चीज को दबा देते हैं। सो हम्म इसलिए आई थिंक मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो आप अपने तरफ से लोगों को ये समझाइए कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि हम मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में एक अलग से बात करें, वो भी इन डिटेल्स बात करें। एंड व्हाट इज मेंस जी मेंटल हेल्थ फोरम, जो आपने स्टार्ट की है इन फीलिंग माइंड्स एज जी वेल। जी अंतरा, पिछले साल 2022 में नवंबर जो मेंस मेंटल हेल्थ मंथ होता है पूरे वर्ल्ड में, जी। तो पिछले साल 2022 में हमने फीलिंग माइंड्स मेंस मेंटल हेल्थ फोरम लॉन्च किया, बकायदा साइकोलॉजिस्ट को इकट्ठा करके दिल्ली में। और हमने उसके पूरे ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन किए और हम क्या क्या प्रोग्राम्स करने वाले हैं वो सब हमने बताया। अनफॉर्चुनेटली वो पिछले एक साल में एक्टिव नहीं हो पाया। इस साल हम मेंस मेंटल हेल्थ को अपना मेन फोकस बनाकर और इसको एक मिशन के रूप में टेकअप कर रहे हैं। जो हमारे साथ बाधाएं आई उनमें से एक बाधा ये भी थी कि मेंस मेंटल हेल्थ को कोई भी सीरियसली लेना नहीं चाहता। पर ये इश्यू सीरियस है। 2021 में एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ्स और सुसाइडल डेथ्स के स्टैटिस्टिक्स दिए। एग्जैक्टली। जब आप उस रिपोर्ट को, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है इंडिया की, उसको आप देखेंगी तो आपको एक बहुत ही स्ट्राइकिंग स्टैटिस्टिक्स उसमें देखने मिलेगा कि 75% of the deaths which happened by suicide in our country were by men. यस। You know? लेकिन लोगों को ना ये बात बिलीव नहीं होती है। अगर आप बोलेंगे ना किसी को ये बात, देन पीपल वोंट बिलीव, दे विल गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर ओन रीजंस कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा है, वुमेन आर मोर प्रोन टू सुसाइड्स, लेकिन रिपोर्ट तो कुछ और ही नहीं, बताती उसमें क्या है, मैं आपको उसका जो फैक्ट है वो मैं आपको बताती है। जी हूँ। जी जी। ये जो स्टैटिस्टिक्स है, मोर डेथ्स ऑफ मेन बाय सुसाइड का, ये स्टैटिस्टिक्स केवल इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड ओवर स्टैटिस्टिक्स है। जितने भी सुसाइड होते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 75%, एटलीस्ट 3/4 आर डेथ्स ऑफ मेन। मैन। इसमें जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन का प्रिवलेंस महिलाओं में ज्यादा है, सुसाइडल आइडिएशन महिलाओं में ज्यादा होता है, पर एग्जीक्यूट इसको मेन ज्यादा दिन करते हैं। ज्यादा करते, यस। तो इसमें क्या है, सुसाइड हैज बिकम वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन मेन। तो हम इस स्टैटिस्टिक्स को लेकर या हम अपने डिसबिलीफ को लेकर बैठे रहें और हमारे आसपास के जो मैन है उनको मरने दें, ये तो कोई बात नहीं हुई। We will have to take this seriously and we will have to look into what are the causes, how we can prevent, and this is only one thing that I am talking about. There are more serious issues. For example, anxiety, especially social anxiety, high prevalence rate in men. Then we have substance abuse. देखिए, ये एक पूरी साइकिल है। जब आप किसी मैन के मेंटल हेल्थ की बात करते हो तो लोग कहते हैं कि अरे, मर्द को क्या दर्द होता है, यस। यू नो, men are supposed to be strong,
they are not supposed to be sissy, and they are not supposed to cry, or they are not supposed to be emotionally weak. अगर इमोशनली वीक है तो आदमी क्या है? जी, यही सब ये थॉट इमोशनली प्रोसेस है। टफ होना चाहिए आदमी को। तो अब देखिए, ये स्टीरियोटाइप, ये कंडीशनिंग आपकी कल्चर से आती है। ऐसे में जब उसको कोई परेशानी होती है, मानसिक या भावनात्मक, तो वो आपसे शेयर नहीं करते। पहली बात तो उनको आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता कि हमको क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि वो इमोशनल और मेंटल परेशानी है, ये तो वो सोच ही नहीं पाते। दूसरी बात, अगर उनको लगता भी है तो वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे भी तो उनको महिलाओं जैसी लैंग्वेज नहीं है उनके पास उस तरह का एक्सप्रेशन का स्किल नहीं है। तीसरी बात, अगर मान लो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर भी देते हैं तो भी उनको कोई हेल्प करने वाला है नहीं, उनकी बात को कोई सीरियसली लेने वाला ही नहीं है सोसाइटी में। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो अपनी बात को किसी से कहेंगे नहीं, और दूसरा, अपने आप को कोप करने के लिए वो यूज करेंगे सब्सटेंस। तो या तो अल्कोहल लेंगे, या सिगरेट स्मोक करेंगे, या कोई और तरह का ड्रग वो यूज करेंगे टू कोप विद देयर ओन स्ट्रेसेस। Because if they use these coping stress strategies, they are allowed in the society. Huh? See, it is manly to drink, it is manly to smoke a cigarette, Yes. but it is not manly to seek help. It is not manly to discuss your emotional issues with your friend or your spouse or your family or a counselor. तो पर सिगरेट पीना is very good. ये तो आदमी लोग, सिगरेट in my hand, I feel like a man, this is okay. अल्कोहल लेना इज ओके। तो देखो, सीरीज देखो, पहले तो इमोशनल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स उनके, सेकेंड स्टीरियोटाइप और कंडीशनिंग, थर्ड देयर कोपिंग विथ देयर स्ट्रेस विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस। तो यहां तक आ गए। अब जब सब्सटेंस से भी कोप नहीं हो रहा है तो चौथा है गिव अप। गिव अप, यस। सो गिविंग अप से सुसाइड को भी समझना बहुत जरूरी है। हम ये जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है मेन की बात, इसमें सुसाइड को भी बहुत डिटेल में समझेंगे। सुसाइड इज यूज्ड एज अ लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। सुसाइड इज नॉट अ कॉवर्डली थिंग, जैसे लोग समझते हैं कि अरे कमजोर आदमी था इसलिए मर गया। सुसाइड इज थॉट ऑफ एज अ is taken as a problem solving strategy. इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, तो इस मेरे मरने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड जो एनसीआरबी का डेटा हम देखते हैं उसमें देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स में फाइनेंशियल स्ट्रेसेस आदमियों को ज्यादा है, यस, एग्जैक्टली। रिलेशनशिप में उनको स्ट्रेसेस ज्यादा है। तो जब हम ये सब देखते हैं तो देखते हैं कि वाकई में हमने उनके लिए कोई हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज ना तो बनाई, ना कभी उनको सिखाई, और ना ही हमने कभी उनको एनकरेज और मोटिवेट किया टू सीक हेल्प either from their own social circle and family or from professional people. So this is not something that you can ignore anymore. We have to take steps. मैं कहती हूं, मैं 20 साल से साइकोलॉजी के फील्ड में काम कर रही हूँ, और मेरा काम ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रहा है टू इमोशनली एजुकेट पीपल। अगर साइकोलॉजिस्ट जो इस एरिया में काम कर रहे हैं वो इस पूरी चीज को इग्नोर कर देते हैं या साइड में रख देते हैं, तो दे आर इग्नोरिंग 3/4 of the problem that exists in the society, which is a huge problem. Yes. तो फिर आप केवल उस 25% को ही डील कर रहे हैं।
यस एग्जैक्टली बिल्कुल, ये सही बात है। और वही जैसे मैंने कहा, जैसे आपने भी कहा कि लोग अक्सर मेंस मेंटल हेल्थ को इग्नोर ही करते हैं। जैसे कि वी हैव वुमेन्स डे, तो हम कितना कुछ करते हैं वुमेन्स डे पे, इट्स रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर। एंड गूगल भी एक डूडल करते हैं, लेकिन ये बहुत लोगों ने इस इशू को रेज किया था कि मेंस डे पे कोई डूडलिंग नहीं होती है गूगल द्वारा, इवन दो इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डे डेडिकेटेड टू मेन। तो वो भी एक बहुत बड़ी इशू है कि कहीं भी इस चीज को क्योंकि देखिए रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं लोग। मेंस डे इसलिए रेलिवेंट नहीं लगता लोगों को क्योंकि डे हमेशा कमजोर का मनाया गया है। यू नो, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए तो डे आप निर्धारित करो तो बात समझ में आती है। मेन के लिए किस बात का डे? मेन हाँ तो स्ट्रांग है, दे आर ट्राउड, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो मेन को किस बात के डे की जरूरत है? और अगर है भी तो मेंस का डे मतलब मैन इज इक्वेटेड टू सुपरफिशियल अनइमोशनल पीपल who just are living on this earth for their own fun. तो यस मेन का डे अगर आप मनाओगे तो आप दारू की पार्टी करो, अल्कोहल की गंगा बहाओ, वो हो गया मेंस डे। यस, सो ये सी बात आपने हाउ बिल्कुल द सही कही है। सोसाइटी स्टीरियोटाइप इज देयर हाँ हाँ, अराउंड मेन। आपने ये बात सही कही है कि मैंने ये बहुत, नॉट ऑल वुमेन, बट मैंने 90% वुमेन को ना ये बोलते हुए सुना है कि मतलब मर्द तो ऐसे ही होते हैं, उनका क्या है, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, घर में तो हमें रहना पड़ता है। बट उनको आई डोंट उनको थिंक इट लगता है, इज। उनको आदमियों को तीन चीज चाहिए। एक हाँ, तो उनको चाहिए पैसा, ऐसा। दूसरा चाहिए उनको दारू, और तीसरा चाहिए उनको सेक्स। यस एग्जैक्टली मैम, ये एग्जैक्टली। स्टीरियोटाइप बना दिया। स्टीरियोटाइप ही है, हाँ। एंड इस चीज को लेकर ही ना मैम, इवन दो आई एम अ वुमन, यू आर ऑल्सो अ वुमन, लेकिन ये बोलने पे मैं आज मजबूर हूँ कि इस चीज को, इस स्टेरियोटाइपिंग को लेकर ही लोग ना फेमिनिज्म के जो ऐसे इतना उसको उछाल रहे हैं ना, गलत तरीके से उछाल रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को या फेमिनिज्म को, कि आजकल महिलाएं गलत काम करने लग गई है। जिसकी वजह से एक तो महिलाएं कुछ भी करे उन्हें पनिशमेंट बहुत कम ही मिलती है, एटलीस्ट इन एज पर द इंडियन लॉज उनको बहुत कम पनिशमेंट मिलती है। और फिर क्या होता है ना कि जो मैट्रिमोनियल इश्यूज होती है उस पे भी प्रेशर ज्यादा लड़के पे पड़ती है, क्योंकि एक वाइफ बहुत इजीली धमकी देकर अपने हस्बैंड को चुप करा सकती है कि मैं तुम पे फॉल्स केस कर दूंगी, जो कि बहुत कॉमन हो गया आजकल। और बट हस्बैंड क्या करेगा? अब उसे अपने घर को भी देखना है, अपने पत्नी को भी देखना है, बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, हर। और इसी चीजों की वजह से जो एक प्रेशर क्रिएट होता है ना, उसी की वजह से ही ज्यादातर मेल्स उनको हार्ट अटैक्स आती है। वो लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देन डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी में जाना, ये सब होता है। लेकिन क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, वो छुपा के रखते हैं, इसलिए सबको लगता है कि ये तो सही है, ये तो घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, सो उसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन लड़कियां जो है वो झट से, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर पाती है या रो पाते हैं, इसलिए उनको लगता है कि हाँ वो तो कितने दुख में है। सो दैट इज द रीजन आई फील कि शायद लोगों को ये मानना ही नहीं है इस बात। अंतना, इसमें भी हम अभी इसमें भी हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ रिलेशनशिप काउंसलिंग का। जी जी। जब रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए कपल हमारे सामने आते हैं, तो पहली बात तो men will never turn up for counseling, बिकॉज उनके मन में यही है कि इफ आई एम गोइंग फॉर काउंसलिंग दैट मीन्स आई एम वीक। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादातर जो रिलेशनशिप काउंसलर्स भी होंगे वो फीमेल्स होंगी, तो उनको पहले ही लग जाता है कि हमारी तो बात सुनेगा ही कौन। हम्म। वो तो इन्हीं, बिकॉज शी इज अ वुमन, शी इज गोइंग टू साइड विद अ वुमन, तो वो तो बायस्ड रहेंगे, और वो हमारी वाइफ की या हमारे पार्टनर की या गर्लफ्रेंड की ही बात सुनेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, विमेन आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो मेंटल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में आपको दिखेगा कि किस तरीके से दे आर सफरिंग, एंड व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिप्रेशन इन विमेन, एंजाइटी इन विमेन, ऑल दीज थिंग्स इन विमेन। बट सोसाइटी ने क्या किया, विमेन को विमेन की फेमिनिटी से ही अलग कर दिया, जहां पर उन्होंने ये बोला, इफ यू हैव टू सर्वाइव
इन दिस वर्ल्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बिकम टफ। तो टफ कैसे बनोगी, तो टफ ऐसे बनो कि तुम बिल्कुल लड़ाकू बन जाओ, और तुम हर एक को मतलब ऑफेंसिव बन जाओ, न्यूसेंस क्रिएट करो तुम। जब ऐसा करोगी, जब धमका के रखोगी लोगों को, तभी तुम इस दुनिया में सरवाइव कर सकती हो। एग्जैक्टली exactly. तो एम्पावरमेंट में हमने दोनों को ही सही हेल्दी कोपिंग सिखाई नहीं। बिल्कुल सही बात है ये, तो एग्जैक्टली exactly. वो जो उनका जो व्यवहार आप देख रही हैं एज अ मेंस एक्टिविस्ट, जिस तरह का आप सोसाइटी में व्यवहार देख रही हैं, वो भी एक रिएक्शनरी व्यवहार है। It is a reaction to suppression. It is a reaction to whatever has happened. But that is not healthy. That is not healthy for your own emotional and mental health. And that is also not healthy for your relationship. That is not healthy for your family. That is not healthy for your children. That is not healthy for anyone. And so that's why right kind of people are needed in this space. Yes, Who exactly. can understand her as well as him, not blaming her for what he is suffering and not blaming him for what she is suffering. Rather than that, dealing with the relationship between them and helping them to understand it, the dynamics of it, so that both of them can work collaboratively. यस एग्जैक्टली और एक बात है ना कि जैसे ही हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं ना, तो पीपल आर रिलक्टेंट टू गो टू ए डॉक्टर और टेक थेरेपी और काउंसलिंग। उनको लगता है कि कहीं लोग मुझे पागल ना बोल दे। बिल्कुल, वेरी बिग उनका इशू। बड़ा सोशल स्टिग्मा है अपने आप, अभी यस। भी है। हाँ हाँ। मेरे हस्बैंड का एक क्लिनिक हुआ करता था कॉमन। तो मेरे हस्बैंड होम्योपैथिक फिजिशियन है। तो ओके। लोगों ने बोलना शुरू करा कि सर आप मैडम के साथ क्लिनिक मत रखिए, क्योंकि हम आपके क्लिनिक में आते हैं तो लोग हमको देखेंगे तो समझेंगे कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। हाँ इतना स्टिग्मा, दे डोंट इवन वांट टू एंटर इनटू अ क्लिनिक जिसके ऊपर साइकोलॉजी का बोर्ड लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतने हद तक वो चीज गलत तरीके से लोगों ने कंडीशन की है या समझी है कि उनको पता ही नहीं है कि इट्स नॉट अ डिजीज, इट जस्ट सम, यू जस्ट नीड सम राइट काइंड ऑफ गाइडेंस और थेरेपी और काउंसलिंग, बस। आपने जो वर्ड बोला राइट काइंड ऑफ, देखो सोशल मीडिया पे जो आजकल साइकोलॉजी हैक्स, हम्म। साइकोलॉजी सेज, और दुनिया भर के लोग नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के, जिनको यस कोई यस। जिनकी ट्रेनिंग नहीं है, जो पढ़ाई नहीं है, वो भी आके कुछ कुछ बताने लग गए हैं। और मेरे कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैंने फलाने का वीडियो देखा, मैं इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। They are, so many of them are not scientific and helpful at all. हम्म। तो जब हम देखते हैं ना मेंटल हेल्थ के स्पेस में लोगों को, तो लर्निंग से पहले कितनी सारी अनलर्निंग करानी पड़ रही है आजकल। हाँ एग्जैक्टली। बिकॉज इनफैक्ट मैंने भी ना ऐसे जो आपने जो मेंशन किए ना, मैं भी देखती हूँ एट दैट मोमेंट ना, मैं भी सोचने लग जाती हूँ कि क्या ये सही है, क्योंकि वो लोग मतलब स्पेशली रिलेशनशिप को लेके, हाँ if your guy is like this then that means he is like this, so you should हाँ be like this, और if your यस। girl is like this, so उस टाइम पे हम भी सोचने लग जाते हैं कि हाँ शायद ये सही बोलोगे, मेरे साथ तो ऐसा हम्म हुआ है। क्योंकि हम्म कहीं ना कहीं तो वो रिलेटेबल हो ही जाती है हाँ। ना कुछ तो वो कॉमन हो ही जाती है। नार्सिज्म इतना फैला दिया है, ऐसा लग एग्जैक्टली। रहा है। हाँ हाँ। और क्या क्या वर्ड्स फैला दिए हैं, गैस लाइटिंग और ये और वो फलाना ढिमाका। तो हम्म। अभी क्या है, मैं जो आपको बोल रही थी ना कि विमेन की भी पूरी रॉन्ग ट्रेनिंग हो रही। हाँ एग्जैक्टली, वो तो हो ही रही है बिल्कुल। So that's why they feel कि रिएक्शनरी कि अगर आदमी ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, अगर ये ऐसा सोशलाइजिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ड्रिंकिंग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, अगर ये फ्री है फॉर डूइंग ओपन सेक्स, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये फेमिनिज्म का जो झंडा लेकर जा रहे हैं, ये उस दिशा में चले जा रहे हैं। वो एक रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट हो रहा है अभी।
जहां पे एक्चुअली हाँ। फेमिनिज्म वाज फॉर इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, लेकिन वहां से अभी कुछ माय बॉडी माय चॉइस वाली कुछ एक हम्म। नैरेटिव बन हम्म। गई है, जहां पे सारी गलत चीजें हो रही है। एंड नाउ फेमिनिस्ट आर try kind of trying to suppress men, and they are trying to be superior in the wrong way actually, not in a proper way. तो चिन्नू जी, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इस नैरेटिव को या इस कंडीशनिंग को हम चेंज कर पाए, या लोगों में वो चीज उनके दिमाग में हम ये डाल सके कि जो वो लोग कर रहे हैं वो गलत है, एंड साइकोलॉजी ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, और कोई भी सुपीरियर नहीं है या कोई भी इंफीरियर नहीं है। तो उस चीज के लिए हम क्या क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं? ठीक है, अगर हम सोसाइटी के रूप में देखें तो बहुत सारी सोसाइटीज में और कल्चर्स में अभी भी इनइक्वालिटी है। हम्म। विमेन को लेकर भी है, मेन को लेकर भी है, और अपने यहाँ इतनी लॉन्ग हिस्ट्री रही है पेट्रियार्की की कि ये तो बोलना गलत होगा कि दोनों इक्वल है। पर जो नैरेटिव है वो कैसा होना चाहिए? We are all living under the same sun, under the same moon, under the same sky. And that's why we have each other. हम तो बोलते हैं ना, मैन इज अ सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। हम्म, हम साइलोज में या आइसोलेशन में तो नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं। तो हमको कैसे रहना है? कोलैबोरेशन में रहना है, पार्टनरशिप में रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है। अगर ऐसे रहना है तो ऐसे रहने के तरीके सीखने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मेंस मेंटल हेल्थ को देखना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि ये एक पूरे वर्ल्ड में अभी इसके लिए रिसर्च स्टार्ट हो गई है, इसके लिए कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई है, और अब उसके लिए एक नाम दे दिया गया है कि मेंस मेंटल हेल्थ इज अ साइलेंट क्राइसिस, जहां पर देर इज नो नॉइज अबाउट इट, देर इज नो वॉइस टू इट, एंड people are just simply dying, you know. And what is their quality of life? If you look at the quality of life, it is deteriorating यस। because they are not having happy and fulfilled relationships, हम्म। and they are not having that kind of job satisfaction. They're not having that kind of, connect with each other. So whether it is individual counseling, couple counseling, family counseling, whether it is training in corporate, in organizations, रिसर्च इज सेइंग कि अगर आप मेन से बात करना चाहते हैं तो आप जहां पर वो है वहां जाके बात करें सबसे पहले, यस। बिफोर एक्सपेक्टिंग कि वो आपके पास आए और अपनी बात करें। ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत बात कही है आपने, जहां वो है आप वहां पहुंचिए। वहां पहुंचे, ऑफिस में जाइए, जहां हम्म। वो चाय के नुक्कड़ पे बैठे हैं वहां पर जाइए, जहां पर वो मौजूद है वहां बैठकर उनके साथ ये बात करिए, पहली बात। दूसरी बात, ये एक क्रिएट करना पड़ेगा हम लोगों को कि भाई, आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। यस। ठीक है। और मेंस मेंटल हेल्थ में विमेन का बहुत बड़ा रोल है। विमेन का क्या बड़ा रोल है कि विमेन हैव टू बिकम कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर देयर ओन मेन। अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, उनकी परेशानियों के लिए हमें भी वो सेंसिटिविटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, जहां पर हम उनको एनकरेज कर सकें टू टॉक, जहां पर we are able to give them a message that this is a safe place where you can be yourself, where you can be weak, where you can be vulnerable, and we are not going to take advantage of your vulnerability. You know, that safety we have to create in the society, and that's why when we talk about men's mental health, we are not only talking to men, we are also talking to women. वुमेन, यस। Yes. And one more thing that we have to do is we have to
change this stereotype, this conditioning that is happening right from their childhood. तो हमको स्कूल्स में गर्ल्स और बॉयज से बात करनी पड़े, जहां पर हम उनके साथ वहां से जो हमारे इमोशनल एजुकेशन के प्रोग्राम्स है, सोशल इमोशनल लर्निंग के प्रोग्राम्स है, वहां से हम उठा रहे हैं, वहां से उनके साथ डायलॉग क्रिएट करें, वहां से उनके साथ डिस्कशन क्रिएट करें कि भाई इफ यू फील दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस, हाउ डू यू कोप विद इट? क्या क्या करेंगे हम अगर कोई हमको बुली करता है, अगर कोई हमको बोलता है कि तू छोटा है या तू काला है या तू मोटा है, तो हाउ डू यू डील विथ इट? अपने सेल्फ एस्टीम, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर कैसे काम करें, यू नो। और एक जो बहुत बड़ा काम हमको करना पड़ेगा वो है सब्सटेंस अब्यूज का, जहां पर सब्सटेंस का जो ग्लैमर है या सब्सटेंस की जो यूटिलिटी है एज अ कोपिंग स्ट्रैटेजी, इन दोनों को हमको डायलॉग के साथ, डिस्कशन के साथ हटाकर और रिप्लेस करना पड़ेगा हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज के साथ। तो इस फील्ड में काम बहुत ज्यादा वास्ट काम है, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपील भी करना चाहूंगी साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर्स को, कि मेंस मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आप लोगों को एंटर करना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और एंड फीलिंग माइंड्स की तरफ से हम अब ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लॉन्च करने वाले हैं, जहां पर वी विल बी ट्रेनिंग एंड सर्टिफाइंग पीपल इन द एरिया ऑफ मेंस मेंटल हेल्थ। ओके, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, जो कि मुझे आज तक कहीं सुनने को नहीं मिली है कि मेंस मेंटल हेल्थ के ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन दे रही है। जी। या तो चिन्नू जी, अगर कोई भी पुरुष आपसे, आपके ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करना चाहे तो व्हाट इज द प्रोसीड्योर, अगर आप बताना चाहें? देखिए, हम एक पूरा का पूरा इसके लिए फनल क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर वो जो भी उनकी समस्याएं हैं उसके लिए वो हमसे स्पेसिफिकली कनेक्ट कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए मैं अपना ईमेल आईडी और अपना एक व्हाट्सएप नंबर आपको आपके प्लेटफॉर्म से देना चाहती हूँ, जहां पर दे कैन कनेक्ट विद अस विद देयर प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, वी आर गोइंग टू मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप for these people. We are going to filter what kind of problems exist and what kind of experts and specialists can solve their specific problems. किसी को हो सकता है इंडिविजुअल काउंसलिंग की जरूरत हो, किसी को हो सकता है ट्रेनिंग की जरूरत हो, किसी को हो सकता है किसी सपोर्ट ग्रुप की या पीयर सपोर्ट की जरूरत हो, जैसे भी जो भी। और हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं कि ये उनकी मानसिक या इमोशनल परेशानी है, पर सामाजिक परेशानी हो तो उनको हम आपको रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले ये एक डिस्कशन और डायलॉग स्टार्ट हो, हमें भी समझ में आए कि कौन से लोग किस तरह की हेल्प चाहते हैं, देन वी विल बी एबल टू डायरेक्ट देम फॉर गेटिंग दैट काइंड ऑफ हेल्प। यस, एंड दैट्स द रीजन वी आर हियर विद मेन की बात। यस, ये आज का हमारा फर्स्ट एपिसोड है, एंड दिस वाज अ रियली वंडरफुल एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड, एंड जहाँ पे आपने कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी आज बता दी है कि व्हाई वी नीड टू थिंक अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ एज वेल, स्पेशली वी नीड टू थिंक अबाउट मेंटल हेल्थ, जो कि एक हमारे जिंदगी का पार्ट है। एंड अब से हर हफ्ते हम आएंगे मेन की बात में कई सारे टॉपिक्स के साथ, जो कि रिलेटेबल होगी पुरुषों से, पुरुषों के मेंटल हेल्थ से, एंड और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगी जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच चीनू जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड विल मीट अगेन in the coming week with another new topic on Men Ki Baat. So thank you so much once again. थैंक यू सो मच, थैंक यू।